क्वेश्चन नंबर 1 टेस्ट है वर्ग एंड वर्गमूल वर्गमूल। क्वेश्चन नंबर 1 है 4096 का वर्गमूल ज्ञात करें। यही है बेटा? यस सर। अब हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। मैंने आपको दिखाया है। सबसे पहले यदि आपको जल्दी करना है तो आप भाग विधि से करें। भाग विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे ये पूछा जाएगा इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें से क्या घटाएं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? भाग विधि से करेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट आएगा और बहुत जल्दी आएगा। सीख तो आप पहले भी चुके हैं, कुछ नहीं करना है। लाइन खींचेंगे, दो के पेयर बना लेंगे और पेयर बनाने के बाद क्या कर देंगे? हमारे पास है 4096, ये पेयर बना, ये पेयर बना। हमें क्या करना है? कोई ऐसी संख्या रखनी है जिसका उसी से मल्टीप्लाई करें या जिसका स्क्वायर लिखें तो 40 से अब ना जाए, 40 से आगे ना जाए। हमने लिखा 6 एंड 6, 6 जा 36, माइनस किया, कितना बचा? 4। यहाँ पे कुछ नहीं, 6 एंड 6 12। अगले दो डिजिट क्या है? क्योंकि इन दोनों को प्लस करके यहाँ रखना था। यहाँ दोनों आगे आ जाएंगे तो 96 आगे आ जाएगा। 96 आने के बाद अब हमारे पास दायित्व बनता है कि हमें क्या लाना है? 6। और मैं आपको बता चुका हूँ 6 कब आएगा? या तो 4 से आएगा या 6 से, या 6 से आएगा। 4 से या 6 से। तो अब हमारे पास क्या रह जाएगा? अब आपको देखना है कि हम रखें क्या। अब आप 6 रखते हैं तो ये 100 से 6 जा चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पहले हमें क्या रख के ट्राई करना चाहिए? 4 आपने यहाँ रखा, 4 आपने यहाँ रखा। अब ये जो 124 बचा है, इस 4 का इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ रखेंगे। 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 एंड 1 9 और 4 1 जा 4। सबको माइनस किया, कुछ नहीं बचा। आगे भी कोई अंक नहीं है जो आपको कॉमन लेना है या नीचे लेके आना है। कुछ भी नीचे लिया है, आपका उत्तर क्या आ जाएगा? इसलिए वर्गमूल बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 64। राइट। ये था आपका पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 का स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात करें। का वर्गमूल ज्ञात करें। यही है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ नहीं, बड़ा ही आसान सा कार्य है। जब भी आपको इसको सॉल्व करना होगा, आप देख रहे हैं कि जो स्क्वायर लगा है, मैं आपको बता चुका हूं जब भी स्क्वायर लगा होगा इसका मतलब है सभी के 2 बार लिखना। 3 को 2 टाइम्स, 5 को 2 टाइम्स, 7 को 2 टाइम्स, 11 को 2 टाइम्स, मतलब सभी को डबल लिखना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 11 मल्टीप्लाई बाय 11। फिर आपको क्या करना था? सभी का लेना था स्क्वायर। क्या लेना था? स्क्वायर रूट। सभी का क्या लेना है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में क्या करते हैं? आप जो पेयर होता है उसमें से एक लेते हैं, उसी में से तो एक लेते हैं। अब आप देख रहे हैं इन सभी के पास स्क्वायर रूट कैसा है? स्क्वायर कॉमन है। अब आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसका वर्गमूल लेना है। 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 स्क्वायर। क्या करें? सभी से स्क्वायर कॉमन ले लें। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 का होल स्क्वायर। अब हमें चाहिए इसका स्क्वायर रूट, तो इसके स्क्वायर रूट चाहिए तो इसके ऊपर क्या लगेगा? स्क्वायर रूट लगेगा। इसके ऊपर रूट लग जाएगा तो अब हमने लगा दिया रूट। क्या लगा दिया? रूट। अब क्या हो जाएगा? स्क्वायर से रूट कट जाएगा। स्क्वायर से रूट कट गया, आपके पास क्या बचा? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11। अब आपको करना है आसान सा मल्टीप्लाई। आसान से मल्टीप्लाई के लिए आप क्या कर सकते हैं? 3 5 जा 15, 15 7 जा 105, 15 7 जा 105। 105 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 11 से। 11 से मल्टीप्लाई करना है आपको। 111 का 105 का 11 5 जा 55, कैरी 5। 11 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, कैरी 5 था तो 5, 11 बन जा 11। कितना आ गया? 1155, 1155। आपको कुछ नहीं करना है, जिसके ऊपर स्क्वायर लगा है, अगर स्क्वायर कॉमन था तो सीधा आपको इधर लिख देना। अब आपके टेस्ट में क्या पूछा है? जो ऑप्शन दिए वो आपको कैसे दिए थे? यहां तक दिए हुए।
तो जिन बच्चों ने टेस्ट में जो क्वेश्चन यहाँ तक छोड़ दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये भी यहाँ तक सही हो जाएगा, आपके ऑप्शन से मैचअप हो जाएगा, तो ये यहाँ तक भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये मैंने क्या किया, कंप्लीट सॉल्व कर दिया। ये जो 2 स्टेप है वो आपको एक्स्ट्रा दिए हुए हैं जिससे आप समझ सकें अगर आगे भी बढ़ाना होता तो इसका आंसर कैसे आता, इसका आंसर ऐसे आता। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा हुआ है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो, जो कैसी हो, पूर्ण वर्ग। अब आपको क्या चाहिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो पूर्ण वर्ग हो। मैं आपको बताया हूं सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि 4 अंकों की बड़ी संख्या बराबर या सबसे बड़ी संख्या बराबर जितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपसे पूछी है उतनी ही बार 999 लिख दीजिए आप, 999। अभी आपको क्या चाहिए था, आपको सबसे बड़ी संख्या चाहिए 4 अंकों की, वो भी कैसी, पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उसको लिखिए, उसको लिखने के बाद पेयर बनाइए। अब आपके पास क्या चाहिए, आपको चाहिए ऐसा नंबर जिसका जो स्क्वायर है जो 99 से आगे ना जाए। अब ना आगे ना जाए, अगर आप 10 करते हैं तो 100 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, 9 से रखेंगे, 9 and 9, 9 9 या 81, माइनस किया कितना बचा, 8, 8 से 9 से बन जाएगा, कितना बचेगा, 8। अब 9 से 8 गया, कितना बचा, 1। अब इन दोनों का ऐड हो जाएगा, 9 and 9 80। अब आपके पास अगले 2 डिजिट आ गए, क्या आ गए, 99। अब आपने देखना है कि इसके बाद क्या करें। अब ये भी 18 है, ये भी 18 है, ये कह रहा है कि 1 बार देख लीजिए, लेकिन ऐसा कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ तब भी मिस्टेक होगा। तो आप क्या करें, 18 का डिवाइड इस 189 में देके देखें। अब 18 का डिवाइड इसमें देते हैं तो कितना हो जाएगा, आप देते हैं तो 9 टाइम्स जा रहा है 189 में। आप क्या करें, पहले सबसे पहले 9 लिखकर ट्राई, 9 9 जा 18, कैरी 8, 9 8 जा 72 और कैरी कितना था, 80, तो कितना हो जाएगा, 80। कैरी कितना आएगा, फिर से 8, 9 बन जा 9, 9 and 8 70, कितना आ जाएगा, 70। माइनस किया कितना बचा, 9। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8। यहाँ पे कितना बचेगा, 9। यहाँ पे कितना बचा, 1। यहाँ पे कुछ नहीं। अब आपको कैसा चाहिए था, आगे कोई डिजिट दिए हैं तो क्या मैं इसको इसमें से माइनस करके सही आंसर पा लूं, प्राप्त कर लूं? तो अब क्या हो जाएगा, परफेक्ट वर्ग या पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 9999 माइनस 198। माइनस किया, माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 1। यहाँ कितना आएगा, 1। 9 से 9 जाएगा 0, अब 9 से 1 जाएगा 8 और 9। अब 9801 किसका वर्ग है, 99 का। तो ये इसका मतलब कैसा है, परफेक्ट वर्ग है और आपको सवाल का आंसर प्राप्त हो गया। ओके, उस न्यूनतम संख्या को बताएं। क्वेश्चन क्या है, उस न्यूनतम संख्या को बताएं, उस न्यूनतम संख्या को बताएं
जिससे 512 को भाग 512 को भाग देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग हो। यही है ना प्रश्न? बड़ा ही आसान है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जब भी आपसे ये कहा जाए कि क्या संख्या प्लस करें या क्या संख्या माइनस करें, या 4 अंकों की सबसे बड़ी या 6 अंकों की, जितने भी अंकों की बड़ी और छोटी संख्या पूछी तो आप भाग विधि से करें। लेकिन आपसे ये कहा जाए किस संख्या से भाग दें या किस संख्या से गुणा करें, तब भी आप स्क्वायर रूट के सवाल में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेथड चेंज करना है। उसे भाग विधि के अलावा सिर्फ फैक्टर मेथड से करना है, गुणनखंड विधि से करना है, और आपको आंसर बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास संख्या क्या है? क्योंकि दी गई संख्या बराबर 512। यही है, कुछ नहीं। इसके फैक्टर बनाएंगे, इसके गुणनखंड बना देंगे। लास्ट में 2 है, 2 को देखते ही हमें याद आ गया कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 2 जाओ, कितना बचा? 1 बचा। 2 5 जा 10, कितना बचा? 1 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा 2। जितने भी फैक्टर बने हैं उन सभी को लिख लेंगे। 112 512 कितने टाइम्स 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जिस भी डिजिट का पेयर नहीं बना है, जिस भी डिजिट का पेयर नहीं बना है वही हमारा आंसर होगा। पहले पेयर बना, पेयर 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 पेयर। किसका पेयर नहीं बना? लास्ट का जो 2 है उसका पेयर नहीं बना, इसलिए हमारा आंसर हमको फाइंड आउट हो गया। क्या हो गया? भाग दी जाने वाली संख्या बराबर केवल 2। ओके। अगर कोई ये भी पूछता कि आपको इसमें भाग देने वाली संख्या 2 है, अगर मैं ये पूछता किस संख्या से मल्टीप्लाई करें, तब भी जिसका पेयर नहीं बन रहा वही आंसर हो। अगर 512 में आप 2 का डिवाइड देते हैं आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? 256, और 256 किसका स्क्वायर है? 16 का। राइट। अगर आपसे कोई पूछता किससे मल्टीप्लाई करें, तो अगर आप मल्टीप्लाई करने के लिए भी कोई एक और 2 आता तो ये पेयर बन जाते, तो ये कितना हो जाता? 1024, 1024। तो वह भी किसका होता? 32 का। वह किसका स्क्वायर है? 32 का है। तो तब भी दोनों ही कंडीशन में, जब भी आपसे ये पूछा जाए किस संख्या से भाग करें या आपसे ये पूछा जाए किस संख्या से गुणा करें, आपको बड़ा ही आसान कार्य करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ फैक्टर मेथड यूज करना है। पेयर बनाइए, जिसका पेयर निकला वही आपका आंसर होगा। राइट? रेडी? बाय। वह है छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 18,265 में से घटाने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग होगी। अरे यार 265 में से
घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। यही प्रश्न है, बड़ा ही आसान सवाल है। आपको क्या पूछा है? घटाने पर। और मैं आपको बताया, जब भी कोई भी सवाल, बार बार मैं बता रहा हूँ, जब भी आपसे ये पूछा जाए क्या घटाएं क्या जोड़ें, तो आप किस विधि से करेंगे? भाग विधि से करेंगे, डिवीजन मेथड से करेंगे। अब आपका आंसर लिखते हैं। पहले चूंकि संख्या बराबर आपको क्या दिया है? 18,265। सबसे पहले इसको लिखें 18,265, लाइन खींचें, क्लियर बनाएं। क्या बचा हमारे पास? 1 माइनस किया, कुछ नहीं। आप दोनों का ऐड करेंगे, याद रखेंगे 1 and 1 2। अगले दो डिजिट क्या है? 82। बड़ा ही आसान कार्य हो गया, क्योंकि आप क्या करते हैं, यदि मैं यहाँ पर 3 रख दूंगा तो बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं 4 रखता हूँ तो ये आगे निकल जाएंगे। 3 रखेंगे, 3 यहाँ रखेंगे, 3 3 9, 3 2 6, 12 से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 3। 1 कैरी इसको दे दिया था, 7 से 6 जाएगा 1, दोनों प्लस हो जाएंगे। 3 and 3 6 एंड नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारे पास? 65। अब हमारे पास क्या है? आपको इसमें अब 13 में तो डिवाइड जाता नहीं, 100 किस में दे दें? 36 में, तो आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा। अब आपने डिवाइड दिया, अब 26 पाँचा होता है 130। अगर 26 का 26 का पहाड़ा आप पढ़ते हैं तो 26 बन जाए 130। अगर मैं यहाँ 5 रखता हूँ, तो हम कहा आगे नहीं निकल जाएंगे? आगे नहीं निकलेंगे? क्या बात कर रहे हैं? आगे निकल जाएंगे? नहीं निकलेंगे। अच्छा चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, 6 रख देता हूँ। नहीं रख दूँ? अच्छा 5 रख देते हैं। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 6 जा 30 and 2 32, बहुत बढ़िया। कैरी 3, 5 2 जा 10 and 3 13। माइनस कर दूं? यस सर। यहाँ कुछ बचा? 0। क्रॉस लगाओगे तो आगे देखिए, 6 में से 2 जाएगा 4, कुछ भी नहीं। अब आते हैं हम यहीं पर, आगे कोई डिजिट है? नो सर। हमसे क्या पूछा है? कौन सी संख्या घटाएं? तो जब भी फिर इस प्रकार के प्रश्न में आपका जो भी रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर होगा। इसलिए घटाई जाने वाली संख्या, घटाई जाने वाली आप ना बोले, घटाई जाने वाली संख्या बराबर 40। घटाई जाने वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 40। यही क्या होगा आपके पास? आपका आंसर। प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो परिपूर्ण वर्ग। प्रश्न है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो परिपूर्ण वर्ग हो। यही, अब जब भी आपसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले लिखेंगे छोटी संख्या जो कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर, सबसे छोटी संख्या बराबर पहले 1, बाकी डिजिट की 2 थी 0 से 1 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6। अब हमें फिर से वही कार्य करना है।
1 0 0 0 0 0 क्लियर बना है 0 0 0 क्लियर बना कुछ नहीं 3 3 जा 9 माइनस किया 1 दोनों को प्लस किया 6 अगले डिजिट लिए 100 2 रखूंगा आगे जाऊंगा इसलिए 1 लिखूंगा 61 माइनस करूंगा 9 बचेगा यहाँ पर 9 से 6 जाएगा 3 बचेगा यहाँ कुछ नहीं बचेगा 1 and 1 फिर से प्लस करूंगा तो 2 फिर आएगा 6 आगे 2 डिजिट लेंगे तो 0 अब 0 लेने पे अब आपने क्या करना है आगे लिखा हुआ है 7 टाइम जाता हूँ आगे चला जाऊंगा 6 टाइम जाता हूँ ये 3 तो 6 टाइम देके देखते हैं 6 6 जा 36 कैरी 3 6 2 जा 12 and 3 12 and 3 15 कैरी 1 6 6 जा 36 and 1 37 माइनस कितना आया 4 9 से 5 जाएगा 4 9 से 8 जाएगा 1 मैं कैरी कभी नीचे कभी ऊपर कर देता हूँ लेकिन मुझे नीचे की है आपको ऊपर की है कुछ भी नहीं अब कोई भी डिजिट आगे नहीं बचा लेकिन ये बच गया हमसे पूछा था परिपूर्ण संख्या वो भी सबसे छोटी आपको कुछ नहीं करना ये जो संख्या आई है इससे एक ऊपर वाली संख्या निकालेंगे ये कितना है 300 इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या 4 कितने अंकों की ए से लिए 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 316 प्लस 1 का होल वर्ग दोनों को पेयर किया 317 का वर्ग हाँ जी